हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहला है पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 विद स्लोप m। इसमें भी हमें स्लोप और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो हम इसका अगर हम एक रफ स्केच बना ले तो इसकी स्लोप हमें दी हुई है कितनी, और ये 0 0 से पास करके जाते हैं, यहाँ पे होगा आपका 0 0 और इसकी स्लोप दी हुई है हमें कितनी m। तो हमें दो चीजें गिवन है, एक तो स्लोप m को इसने m ही दिया हुआ है और इसका एक पॉइंट दिया हुआ है हमें 0 0। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। आइए तो लिख लेंगे हम यहाँ पे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हो। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, राइट। एक्स नॉट और वाई नॉट हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं और m स्लोप को कहते हैं। तो ये हो गया हमारे एक्स नॉट और ये हो गया हमारा वाई नॉट। आगे वाले को x कहते हैं और पीछे वाले को वाई नॉट कहते हैं। आ जाओ तो इसकी वैल्यू डाल लेते हैं, क्योंकि दोनों जीरो है तो यहाँ वाई नॉट भी जीरो डल जाएगा और यहाँ पे एक्स नॉट की जगह पे भी जीरो आ जाएगा और m की जगह हम m ही लिखेंगे क्योंकि हमारी स्लोप m ही दी हुई है। आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y माइनस जीरो तो y हो जाएगा और x माइनस जीरो x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mx। तो y इज इक्वल टू mx, ये हमारी इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। हमारा आंसर आ गया। होप सो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इसमें वो कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इस बार उसने स्लोप सीधा नहीं दी, उसने एंगल दे दिया विद एक्स एक्सिस। वो स्लोप ही तो होती है। अगर आपको पता हो कि जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो ही उसी का ही टेंजेंट वैल्यू हमारी स्लोप बनती है। यानी जो हमारे इसकी स्लोप आ जाएगी m, वो आ जाएगी tan थीटा। थीटा हमें कितना दिया हुआ है, tan 75, राइट। इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे टेबल में नहीं आती। हमने 10th में जो टेबल पढ़ा था या 11th में जो पढ़ा है उसमें ये 75 की वैल्यू नहीं आती, तो हम इसको निकाल लेंगे। और इसके ऊपर एक पॉइंट भी दिया हुआ है हमें, जिससे पास करके जाती है। मान वो दिया हुआ है 2,2√3। ए नाम देना चाहो तो कोई एक दे दो। तो ये हो जाएगा हमारा जो गिवन पॉइंट है वो है 2,2√3, राइट। ये हमें गिवन कीजिए। ये तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं हम, 1075 की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1075 को ब्रेक करके लिखेंगे tan 30 प्लस 45। अब आप पूछ सकते हो कि 30 डिग्री और 45 में क्यों तोड़ा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें नोन है, ये हमारे टेबल में होती है। इस पे हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। आइए यहाँ कोने पे लिख लेते हैं tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा, tan ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा आपने, tan a प्लस बी का ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है। आइए इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan 30 डिग्री tan 45 डिग्री। इनकी वैल्यू डाल लेते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है, टेबल से देख सकते हैं, 1/√3 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/√3। tan 30 की वैल्यू होगी, tan 45 1 होगी। ऊपर एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पे 1 लगा के, तो ये हो जाएगा √3। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस √3। ऐसे नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 लगा के, तो नीचे भी एलसीएम √3 आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, √3 माइनस 1। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा √3 प्लस 1, नीचे रह जाएगा √3 माइनस 1। ये हमारी स्लोप आ गई, m आ गई, जो हमें गिवन थी, राइट। और हमें पॉइंट दिया हुआ है। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो आ जाओ स्लोप लिख लेते हैं। तो स्लोप आई है हमारी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और जो हमें गिवन पॉइंट था वो था हमारा क्या, 2,2√3, राइट। देख सकते हैं। आइए अब हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं पहले क्वेश्चंस में भी और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या कहती है हमारी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, राइट। ये x नॉट वाई नॉट हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और m हमारी स्लोप है। ये हमारे पॉइंट दिया हुआ है x नॉट और y नॉट। आइए इनकी वैल्यू डाल लेते हैं। तो y माइनस वाई नॉट यानी 2√3, m हमें दिया हुआ है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और x माइनस एक्स नॉट।
आइए इसको वहां ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा √3 - 1, और जब इसको -2√3 से करोगे तो -2√3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -6। अब देख सकते हैं जब हम 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 तो 3 हो गया, इंटू 2 6 आंसर आ जाएगा, राइट। फिर हम इसको -2√3 को जब 1 से करेंगे -1 से तो ये प्लस हो जाएगा 2√3 इज इक्वल टू, अब ये √3 + 1 को हम x से कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1 x, माइनस जब √3 + 1 को -2 से करेंगे तो दो वैल्यू बनेंगे, एक तो -2√3 जब -2√3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर जब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2। क्लियर है। अब एक तरफ ले आते हैं हम सारी वैल्यूज को, हमारा आंसर पहले x वाली लिख लेते हैं, √3 + 1 x ये दी हुई, फिर y वाली को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 - 1 y, माइनस का हो जाएगा क्योंकि हम इस तरफ लेके आए। इसी साथ में ये दिया हुआ था हमें क्या, -2√3 -2, ये इधर से -6 इधर आके +6 हो जाएगा, ये +2√3 इधर आके -2√3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये बन जाएगी, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में, तो ये बन जाएगी हमारी कितनी, √3 + 1 x, √3 - 1 y, और -2√3 -2√3 ये हो जाएगा -4√3 और 6 - 2 ये हो जाएगा आपका +4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमारा आंसर आ गया जो हमें पूछा था। हमसे उसने पूछा था कि पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म से हमने ये इक्वेशन निकाल ली। होप सो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.